प्यारे बच्चों, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स के डे 4 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, एकलव्य बैच 2025 की हमने स्टार्टिंग करी हुई है, जिसमें हम आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहे हैं। यह बैच बच्चों 2025 के विद्यार्थियों के लिए बनाई जा रही है, जिसमें हम क्लास 9 और क्लास 10 के बच्चों के लिए यह बैच स्पेशल तौर पर बनाया गया है। ठीक है। और जितने भी बच्चों का बेसिक्स स्ट्रांग नहीं है, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं और अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स का, ठीक है, ये हमारा डे 4 है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में द नाउन जेंडर। ठीक है। पिछले 3 वीडियो में हमने द नाउन को पढ़ा। ठीक है। नाउन क्या होता है, नाउन के जितने भी टाइप्स होते हैं उनको पढ़ा। ठीक है। उसके बाद हमने द नाउन नंबर के बारे में जाना। तो आज की वीडियो में हम द नाउन जेंडर प्लस में बच्चों द नाउन केस, ठीक है, द नाउन, नाउन के अंदर जो हमारा केस होता है उसको भी आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है। तो आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, साथ में नोट्स बनाते हुए चलिएगा। सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझते हुए लिखते हुए आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है बच्चों। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखो बच्चों, नाउन्स में हम जेंडर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल यही है कि भाई जेंडर होता क्या है। ठीक है। तो देखो बच्चों, जेंडर क्या होता है। तो जेंडर रेफर्स टू द क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स बेस्ड ऑन सेक्स आर आइडेंटिटी। ठीक है। क्या बोल रहा है कि लिंग, जेंडर मीन्स क्या होता है, लिंग का अर्थ है संज्ञाओं का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन मीन्स वर्गीकरण। ठीक है। किसका भाई, नाउन्स का। नाउन्स का अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं किसके बिहाफ पर, बेस्ड ऑन सेक्स आर आइडेंटिटी, किसके, सेक्स यानी लिंग या फिर पहचान के आधार पर। ठीक है। उसी को हम जेंडर बोलते हैं, लिंग। ठीक है। तो लिंग क्या होता है बच्चों, कि हम क्या करते हैं, किसी भी पर्सन, ठीक है, कोई भी वस्तु, ठीक है, उसको हम उसके लिंग या पहचान के आधार पर उसको अगर हम वर्गीकृत करें, ठीक है, तो वही हमारा क्या होता है, जेंडर होता है। ठीक है भाई। चलो, तो इस प्रकार से आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। आगे देखते हैं भाई कि जो हमारे जेंडर होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो बच्चों आप समझ लीजिए कि जो हमारा ग्रामर होता है ना, ग्रामर में नाउन के अंदर जो जेंडर होते हैं हमारे, वो हमारे टोटल 4 टाइप्स के होते हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। कौन कौन से हैं उनको भी समझते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपका देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर में फर्स्ट हमारा क्या है, तो आप समझ लीजिएगा, वो है आपका मैस्कुलिन। ठीक है। मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है बच्चों, मास्कुलिन जेंडर। सेकंड है बच्चों आपका फेमिनिन जेंडर। ठीक है। फेमिनिन जेंडर। और आपका तीसरा है मेरे भाई, तीसरा है बच्चों, आप नोट करिएगा, कॉमन जेंडर। ठीक है। कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर। एंड फोर्थ है बच्चों न्यूटर जेंडर। ठीक है। न्यूटर जेंडर। तो आप इन टॉपिक्स को नोट करते हुए चलिएगा। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर में फर्स्ट हमारा मैस्कुलिन जेंडर है, फेमिनिन जेंडर, थर्ड है कॉमन जेंडर एंड फोर्थ है बच्चों न्यूटर जेंडर। तो आप ये समझ गए होंगे शायद से। ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो अगर कोई भी पूछे कि कितने प्रकार के जेंडर होते हैं, तो आप बताना भाई कि 4 टाइप्स की क्या होते हैं, आपकी जेंडर होते हैं। ठीक है। चलो, इतनी बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं भाई कि मास्कुलिन जेंडर क्या होता है, फेमिनिन जेंडर क्या होता है, ठीक है, कॉमन जेंडर क्या होता है एंड न्यूट्रल जेंडर क्या होता है बच्चों। ठीक है। चलो, आगे बढ़ते हैं भाई। तो यहाँ पे आपका पहला टॉपिक है, पहला क्या है, पहला जेंडर है आपका मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है। मास्कुलिन जेंडर क्या होता है बच्चों, हम इसको क्या बोलते हैं, पुल्लिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में, पुल्लिंग बोलते हैं। तो देखो बच्चों, पुल्लिंग क्या होता है यानी कि मास्कुलिन जेंडर क्या होता है, जब हम किसी मेल बींग्स की बात करते हैं, ठीक है, मेल बींग्स की, तो वो क्या होता है, मास्कुलिन जेंडर। जैसे किंग, ठीक है, फादर, लायन, बॉय। बॉय क्या है, मैस्कुलिन जेंडर का नाउन है। ठीक है। लायन क्या है, मैस्कुलिन जेंडर का नाउन है। जैसे हम बात करें डॉग की, तो डॉग क्या होता है, मैस्कुलिन जेंडर का नाउन है। ठीक है भाई। तो अगर हम मेल बींग्स की बात करते हैं, पुरुष प्राणी की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करते हैं, पुरुष प्राणी की। ठीक है।
पुरुष प्राणी की बात करें तो हमारा बच्चों क्या होता है, वो हमारा मास्कुलिन जेंडर की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, फादर हो गया, फादर क्या है, मास्कुलिन जेंडर है। किंग क्या है, अगर हम बात करें बच्चों, जैसे कि क्या हो सकता है, जैसे कि हमारा यहाँ पे हस्बैंड हो गया। ठीक है, हस्बैंड, तो हस्बैंड क्या होता है, वो हमारा मास्कुलिन जेंडर का है। तो आई होप तुम लोगों को यहाँ पे ये मस्कुलिन जेंडर क्या होता है समझ में आ चुका है। ठीक है, चलो आगे दूसरा हमारा क्या है बच्चों, दूसरा हमारा है फेमिनिन जेंडर। तो फेमिनिन जेंडर किसे कहते हैं भाई, जब हम फीमेल बींग्स की बात करते हैं। ठीक है, यानी कि बच्चों जब हम महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं की, ठीक है, स्त्रियों की बात करें अगर हम, ठीक है, तो उनकी वो कौन से जेंडर में आते हैं, फेमिनिन जेंडर में आते हैं। जैसे कि क्वीन, मदर, लायनेस, ठीक है, गर्ल्स, ये सभी के सभी हमारे फेमिनिन जेंडर में आते हैं। तो जब भी फीमेल बींग्स की बात होगी, वो हमारे किस में आएंगे भाई, वो हमारे फेमिनिन जेंडर में आएंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। जैसे कि और अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो जैसे कि वाइफ हो गया, ठीक है, वाइफ हो गया, ये हमारा कौन सा होगा, फीमेल में। ठीक है, यानी कि फेमिनिन जेंडर कहलाएगा ये बच्चों। तो ये आप नोट करते हुए चलेंगे। आई होप तुम लोगों को मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका तीसरा बच्चों, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या होता है, तो कॉमन जेंडर कैन रेफर टू आइदर मेल और फीमेल। जब हम मेल या फीमेल दोनों की बात करें, ठीक है, तो वो हमारा कॉमन जेंडर होता है। जैसे टीचर, टीचर क्या हो सकता है, टीचर कैन बी मेल और फीमेल। ठीक है, तो अगर टीचर दोनों होते हैं बच्चों, आपने देखा होगा स्कूल में, कॉलेज में, कि जो टीचर होते हैं वो या तो मेल हो सकते हैं या तो फीमेल हो सकते हैं। ठीक है, तो टीचर दोनों हो सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो वहाँ पे ये टीचर जो है कॉमन जेंडर कहलाएगा। स्टूडेंट, स्टूडेंट में मेल भी होते हैं यानी बॉय भी होते हैं, गर्ल भी होते हैं, दोनों को हम स्टूडेंट बोलते हैं, यानी ये कॉमन है, तो कहीं ना कहीं वो कॉमन जेंडर में आ जाएगा। चाइल्ड, बच्चों को भी हम कहाँ रखते हैं, कॉमन जेंडर में। ठीक है, फ्रेंड हो गया, ठीक है, डॉक्टर हो गया, ठीक है, ये सभी के सभी हमारे किस में आएंगे, नर्स, नर्स तो वैसे हमारा किस में आता है, वो हमारा फेमिनिन में आएगा। चलो, तो डॉक्टर हमारा क्या होगा बच्चों, यहाँ पे डॉक्टर हमारा कॉमन जेंडर कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे है हमारा फोर्थ, क्या है, न्यूटर जेंडर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो न्यूटर जेंडर की डिफिनेशन क्या है। न्यूटर जेंडर में बच्चों क्या है, रेफर्स टू नॉन लिविंग थिंग्स आर थिंग्स विदाउट जेंडर। ठीक है, कहीं ना कहीं हम जब क्या बोलते हैं कि जब हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं, ठीक है, या फिर हम चीजों की बात करते हैं जो बिना किसी जेंडर के होती हैं, ठीक है, वो हमारे न्यूटर जेंडर में आते हैं। जैसे टेबल हो गया, कार हो गया, बुक हो गया, वाटर हो गया। ठीक है, आप समझ रहे हो, जितनी आसपास चीजें हैं जो नॉन लिविंग है बच्चों, वो हमारी किस में आएंगी, वो न्यूटर जेंडर में आएंगी। ठीक है, समझ में आया भाई सभी को। तो यहाँ पे हम देखो, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम स्त्रीलिंग बोलते हैं। ठीक है, इसको हम हिंदी में स्त्रीलिंग बोलते हैं बच्चों। और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन को उभयलिंग बोलते हैं, उभयलिंग बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग। ठीक है बच्चों, नपुंसक लिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये भी नोट करते चलिएगा। तो न्यूटर जेंडर हमारा नपुंसक लिंग, यानी कि जब हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं, ठीक है, जैसे टेबल, पेन, बुक, कार, वाटर, ये सभी के सभी हमारे किस में आएंगे, नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं। अच्छा, हम बात करें जो नवजात शिशु होते हैं, बेबी होता है, वो किस में आएगा, वो भी हमारा इसमें आता है, न्यूटर जेंडर में आता है। ठीक है, और अगर हम बात करें हमारा सन, सन किस में आता है, तो सन हमारा बच्चों मास्कुलिन जेंडर कहलाता है। ठीक है, किस में आता है, मास्कुलिन जेंडर में। अगर हम मून की बात करें तो मून बच्चों हमारा फेमिनिन जेंडर में आता है। किसमें आता है, फेमिनिन जेंडर में आता है। ऐसा क्यों है बच्चों, ये टॉपिक बेहद स्पेशल केस है, क्योंकि सन जो है बच्चों क्या करता है,
कहीं ना कहीं हीट, ये कोमल नहीं है, ठीक है, आप ये ऐसा कह सकते हो। तो जो भी कोमल चीजें होती हैं, ठीक है, वो किस में आती हैं, वो हमारे फेमिनिन जेंडर में होती हैं। और जो थोड़ा स्ट्रांग चीजें हैं, ठीक है, वो हमारे किस में आते हैं, मास्कुलिन जेंडर में आते हैं। तो सन हो गया, ठीक है। और अगर हम डेथ की बात करें बच्चों, डेथ, ठीक है, डेथ एक नाउन है, और ये कौन से जेंडर का नाउन है, तो मास्कुलिन का ही है, ठीक है। अगर हम बात करें समर की, ठीक है, समर की, ठीक है, ये किस में आएगा, मास्कुलिन में ही आएगा। अगर हम बात करें बच्चों अर्थ की, ठीक है, अर्थ की, तो अर्थ हमारा किस में आएगा, फेमिनिन जेंडर में आएगा। अगर हम बात करें, वैसे भी कहते हैं ना पृथ्वी, अर्थ मीन्स पृथ्वी होता है, और पृथ्वी हमारी कहते हैं ना माता है, ठीक है, तो अर्थ वैसे भी क्या है, फेमिनिन जेंडर में आता है। अगर हम बात करें बच्चों, जैसे विंटर हो गया, विंटर मतलब क्या होता है, जाड़ा होता है, ठीक है। तो विंटर भी किस में आता है, मस्कुलिन जेंडर में आता है, क्योंकि बच्चों ये क्या करता है, यह शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप जो शक्ति प्रकट करने वाली चीजें होती हैं वो हमारी किस में आती हैं, वो मास्कुलिन जेंडर में आती हैं, ठीक है। तो विंटर हो गया आपका मास्कुलिन जेंडर। अगर हम बात करें फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम, फ्रीडम किसका होगा भाई, तो फ्रीडम आपका फेमिनिन जेंडर होगा। लिबर्टी हो गया, ठीक है, लिबर्टी, लिबर्टी भी आपका कौन से जेंडर का नाउन है, तो फेमिनिन जेंडर का नाउन है बच्चों, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। जैसे मर्सी हो गया, ठीक है, मर्सी, तो मर्सी भी किसका है, फेमिनिन जेंडर का नाउन है। तो ये सारी चीजें जो है कॉमन चीजें हैं, इनको आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, जेंडर समाप्त होता है थोड़ा सा, ठीक है। और इसमें कुछ टॉपिक्स हैं उनको भी पढ़ते हैं, जिसमें हमारा बच्चों क्या है, थर्ड टॉपिक है इसी में, चेंजिंग जेंडर्स इन नाउन, ठीक है। क्या हम जेंडर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कैसे, तो यहाँ पर बच्चों कुछ रूल्स हैं। जैसे हम बाय एडिंग ऑफ सफिक्स, जब हम सफिक्स जोड़ देते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चों, जैसे एक्टर है, एक्टर में हमने ई एस जोड़ दिया, ठीक है, एक्टर में ई डबल एस जोड़ दिया, तो क्या बन गया, ये एक्ट्रेस बन गया। तो हमने एक्टर क्या था, मस्कुलिन जेंडर था, ठीक है, तो मस्कुलिन जेंडर से हमने यहाँ पे फेमिनिन जेंडर बना लिया। तो देखो यहाँ पे क्या था, पहले एक्टर था, कैसा था ये, मैस्कुलिन था, ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर का था। हमने क्या किया है इसमें, ई डबल एस, ठीक है, ई डबल एस क्या किया है, जोड़ दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्ट्रेस, ठीक है, एक्ट्रेस, यहाँ पे क्या बन गया, ये फेमिनिन जेंडर बन गया, ठीक है। तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं बच्चों, जिनमें हम ई डबल एस जोड़ देते हैं, और वो क्या बन जाता है, आपका फेमिनिन जेंडर बन जाता है। जैसे वेटर है, तो वेटर में क्या कर दिया है, ई डबल एस जोड़ दिया है, वेट्रेस कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। ये बात आपको पता होनी जरूरी है बच्चों, ठीक है, वेट रेस हो गया, तो यहाँ पे ये फेमिनिन जेंडर बन गया। जैसे लायन है, लायन, लायन आपका क्या है, ठीक है, ये लायन आपका मस्कुलिन जेंडर है। अगर हमें फेमिनिन बनाना है तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम ई एस, ई डबल एस जोड़ देंगे, ठीक है, लायनेस हो जाएगा। जैसे हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पे कोई और अदर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि बच्चों हम बात करें यहाँ पे, कोई ऐसा सोचो एग्जाम्पल जो आपके आसपास अ, हो, ठीक है। तो अगर हम बात करें, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो उनको आप देखिएगा और बनाने की कोशिश करिएगा ई डबल एस लगा के, ठीक है। जैसे पोएट हो गया, ठीक है, पोएट की बात अगर हम करें, तो पोएट हमारा मास्कुलिन जेंडर का है, इसमें हम क्या कर देंगे, ई डबल एस लगा देंगे, पोएटिस कर देंगे, ठीक है। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर here's how nouns, ठीक है, फ्रॉम मास्कुलिन टू फेमिनिन, कैसे हम जो है मास्कुलिन से फेमिनिन बनाते हैं। तो यहाँ पे पहला तरीका है बच्चों कि हम क्या करते हैं, सफिक्स ऐड कर देते हैं, यानी कि ई डबल एस अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाता है, वो मास्कुलिन टू फेमिनिन बन जाता है। दूसरा है रूल, क्या है कि बाई चेंजिंग द होल वर्ड, हम क्या करते हैं, ई डबल एस नहीं लगाते हैं, हम पूरे के पूरे होल वर्ड को ही चेंज कर देते हैं, ठीक है। जैसे किंग का,
किंग का क्या बन गया, ये पूरा किंग का किंगेस नहीं होगा, ई डबल एस इसमें नहीं जुड़ेगा, ये पूरा वर्ड ही बदल गया क्वीन में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखनी है। जैसे बॉय है तो गर्ल में चेंज हो गया, हस्बैंड है तो वाइफ में चेंज हो गया। ठीक है, आप ये समझ लीजिए। जैसे हॉर्स होता है ना, हॉर्स, हॉर्स मीन्स घोड़ा होता है। अगर इसकी बात करें हमारा फेमिनिन जेंडर क्या होगा, तो मेयर होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो कुछ होल वर्ड हम चेंज कर देते हैं और हमारा क्या बन जाता है, मास्कुलिन टू फेमिनिन बन जाता है। तीसरा रूल बच्चों क्या होता है, देखिए जरा। तीसरा रूल है बाय यूजिंग अ डिफरेंट वर्ड इन कंपाउंड नाउन्स। हम कंपाउंड नाउन्स में क्या करते हैं, कोई दूसरा वर्ड क्या करते हैं, उसको जोड़ देते हैं, उसका यूज करके जो है हम बना लेते हैं फेमिनिन जेंडर। जैसे कि मैन सर्वेंट, तो मैन सर्वेंट में मैन हमारा मेन वर्ड है, तो मैन को हम क्या कर देंगे, मेड में कन्वर्ट कर देंगे, तो मेड सर्वेंट हो जाएगा। लैंड लॉर्ड है तो यहाँ पे लॉर्ड हमारा क्या है, मेन वर्ड है। ठीक है, तो लैंड लॉर्ड में हम लैंड लेडी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी बात आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं क्या करने के, मास्कुलिन टू फेमिनिन बनाने के। जैसे पीकॉक हो करता है, ठीक है, पीकॉक होता है। ठीक है, पीकॉक में हम क्या करेंगे, यहाँ पे बच्चों क्या कर देंगे, पी एन कर देते हैं। ठीक है, पी एन, तो पी एन क्या हो जाता है हमारा यहाँ पे बच्चों, हमारा ये बन जाता है फेमिनिन जेंडर। ठीक है, चलिए भाई तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखिए जरा यहाँ पे मास्कुलिन जेंडर, जैसे कि एक्ट्रेस का, एक्ट्रेस का क्या बन जाएगा यहाँ पे, मैस्कुलिन जेंडर एक्टर होता है। क्वीन का क्या होता है, किंग होता है। लैंड लेडी का लैंड लॉर्ड। ब्राइड का क्या होता है, ब्राइड ग्रूम होता है। ठीक है, हीरोइन का क्या होता है बच्चों, हीरो होता है। हेन का रूस्टर होता है। ठीक है, और नन का मॉन्क होता है। काऊ का क्या होता है बच्चों, बुल होता है। डकेस का क्या होता है, ड्यूक होता है। और प्रिंसेस का प्रिंस होता है। तो ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी आपके फेमिनिन जेंडर के नाउन है और ये आपके मास्कुलिन जेंडर के नाउन है। ठीक है, और पिछली स्लाइड में यहाँ पे देखेंगे तो जरा, व्हाट इज मास्कुलिन ऑफ एक्ट्रेस का, एक्टर होता है। क्वीन का किंग, तो वही सब कुछ है। ठीक है बच्चों, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आगे हम देखेंगे कि जो हमारे, जैसे आपसे पूछा जाए क्या फ्रेंड आपका कॉमन जेंडर होता है, तो बोलेंगे यस, फ्रेंड आपका कॉमन जेंडर होता है। स्टूडेंट कॉमन जेंडर होता है। टीचर आपका कॉमन जेंडर होता है। कजिन आपका कॉमन जेंडर होता है। ठीक है, बेबी कॉमन जेंडर है। डॉक्टर कॉमन जेंडर है। चाइल्ड कॉमन जेंडर है। ठीक है, इंजीनियर कॉमन जेंडर है। आर्टिस्ट कॉमन जेंडर है। ठीक है, पेरेंट्स, पेरेंट्स जो होते हैं वो हमारे कॉमन जेंडर में आते हैं। ठीक है, तो आप इनको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे देखेंगे तो आगे हमारा जो टेबल है, टेबल हमारा क्या है, न्यूट्रल जेंडर है। कार, पेन, बुक, पेंसिल, स्कूल ना, ठीक है, यहाँ पे फैन, वाटर, ट्री, ठीक है, कंप्यूटर, ये सभी के सभी हमारे न्यूट्रल जेंडर कहलाएं। ठीक है, चलो तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं तुम लोगों को जेंडर क्लियर हो चुका है। ठीक है, और आप नोट भी कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों द नाउन केस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, द नाउन केस। तो आपने देखे अभी तक कि भाई जो नाउन जेंडर में हमने पढ़ा कि हमारे जेंडर क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे द नाउन केस। ठीक है, तो हमारा फिफ्थ टॉपिक है इसमें, केस इन नाउन्स। ठीक है, हम ये पढ़ने वाले हैं। देखो बच्चों, अगर हम ग्रामर में केस की बात करें तो शोज द फंक्शन अ नाउन परफॉर्म्स इन अ सेंटेंस, कि भाई सेंटेंस में कि कोई भी नाउन कौन सा फंक्शन जो है वो दिखाता है, क्या वो कार्य करता है। ठीक है, जैसे कि किसी भी सेंटेंस में बच्चों कोई एक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक है, और कोई एक्शन को रिसीव करता है, कोई कहीं ना कहीं पोजीशन दिखाने का काम करता है। ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं हम एडजस्ट करते हैं डायरेक्टली। ये सभी के काम होते हैं किसके, द नाउन केस के, जिसमें हम एक एक करके समझने वाले हैं। तो हमने देखा कि इन इंग्लिश ग्रामर अ केस शोज द फंक्शन अ नाउन
performs in a sentence such as whether it's doing the action, receiving the action, showing possession or being addressed directly। ठीक है, तो ये इसका क्या है, फुल डेफिनेशन है बच्चों की केस हमारा क्या क्या काम करता है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नाउन केसेस। ठीक है, कितने प्रकार के नाउन केसेस होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं बच्चों, उनका याद रखना है। ठीक है, उनको देखो यहाँ पे। फर्स्ट है फर्स्ट है आपका बच्चों नॉमिनेटिव केस। ठीक है, फर्स्ट आपका क्या होता है, नॉमिनेटिव केस होता है। नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस बोला जाता है। ठीक है, दूसरा होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, तीसरा होता है बच्चों आपका पॉजेसिव केस। ठीक है, पॉजेसिव केस। एंड चौथा होता है आपका बच्चों, ध्यान रखिएगा, तो वोकेटिव केस होता है। वोकेटिव केस होता है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के केस हमें पढ़ने होते हैं। चलो तो एक एक करके समझते हैं। तो फर्स्ट है आपका नॉमिनेटिव केस, जिसे हम सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। ठीक है, देखो इसकी डेफिनेशन क्या है। व्हेन अ नाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। ठीक है, जब कोई वर्ब हो, वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, और वो सब्जेक्ट नाउन होता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा आपका नॉमिनेटिव केस में यूज हुआ रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो हमारा सब्जेक्ट होता है वही नॉमिनेटिव केस में यूज हुआ होता है। जैसे मैंने बोला राम ईट्स मैंगो। ठीक है, राम ईट्स मैंगोज, राम ईट्स मैंगोज, या फिर राम ईट्स मैंगो। ठीक है, यहाँ पे मैंगो कर लेते हैं, राम ईट्स एन मैंगो। ठीक है, राम ईट्स मैंगो। तो यहाँ पे जो हमारा राम है, क्योंकि यही जो है खाने के काम को कर रहा है, यही क्या कर रहा है, डूइंग द एक्शन, वन डूइंग द एक्शन, जो काम करता है वही हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और वही हमारा कौन से केस में होता है, नॉमिनेटिव केस में यूज हुआ होता है, यानी सब्जेक्टिव केस में। तो यहाँ पे राम हमारा क्या है बच्चों, नॉमिनेटिव केस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एक्शन है, खाने का काम है, कौन कर रहा है, राम। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट, यानी कि नॉमिनेटिव केस। आप समझ गए बच्चों की व्हेन अ नाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, जब कोई भी नाउन क्या होता है, तो वर्ब का सब्जेक्ट होता है। यानी यहाँ वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, राम है, तो यही क्या है, नॉमिनेटिव केस है। ठीक है, चलो और समझते हैं। हु व्हाट डज द एक्शन, जब हम सब्जेक्ट या एक्शन, ठीक है, जब हम सब्जेक्ट को पता कर रहे हैं, जब हम नॉमिनेटिव केस को पता कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमें पता करने के लिए हमें हु व्हाट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, कि वो एक्शन किसने, या फिर वो एक्शन क्या है। ठीक है, जैसे रवि प्लेज फुटबॉल, तो हु प्लेज फुटबॉल बच्चों, हु प्लेज, तो आंसर है रवि। तो रवि यहाँ पे सब्जेक्ट है। आगे अगर हम बात करें व्हाट प्लेज रवि, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है फुटबॉल। तो फुटबॉल तो भी आएगा कि भाई यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है। लेकिन फिलहाल देखो, द टीचर एक्सप्लेन द लेसन, तो हु एक्सप्लेन द टीचर। ठीक है, तो आप समझ गए बच्चों की जब हम बात करते हैं कि हु से अगर क्वेश्चन करेंगे तो वो हमारा क्या मिल जाएगा, सब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, हु एक्सप्लेन द लेसन, द टीचर एक्सप्लेन। तो आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया है कि ये नॉमिनेटिव कुछ नहीं है। जब हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो वही आपका नॉमिनेटिव केस होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, जिसे हम एक्यूजेटिव केस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हेन अ नाउन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब आर प्रीपोजिशन है। क्या है ये, प्रीपोजिशन। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि व्हेन अ नाउन इज द सब्जेक्ट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब आर प्रीपोजिशन, जब कोई नाउन किसी भी वर्ब या प्रीपोजिशन का क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, तो वो किस केस में होता है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ठीक है, जैसे हम बात करें इट रिसीव्स द एक्शन। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट क्या करता है बच्चों, ये हमें एक्शन को रिसीव करता है। जैसे राम आम खाता है, तो खाने का काम राम क्या खाता है, ठीक है, तो रिसीव कर रहा ना कि आम खाता है, तो कहीं ना कहीं एक्शन को रिसीव करता है। जैसे सी लव म्यूजिक, ठीक है, तो व्हाट डज सी लव, तो कहीं ना कहीं म्यूजिक। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, म्यूजिक है। तो whom, तो व्हाट इज रिसीविंग द एक्शन, यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि जब हम बात कर रहे हो
कि जब कोई व्यक्ति जिस भी एक्शन को रिसीव करता है वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, जैसे आई मेट राहुल एट द मॉल, मैं राहुल से मिला। ठीक है, कहाँ पे, मॉल पे मिला। ठीक है, तो यहाँ पे होम डिड आई मीट, मैं किससे मिला। ठीक है, होम मतलब होता है किससे, तो किससे मिला बच्चों, राहुल से मिला। तो यहाँ पे हमारा राहुल क्या है, हमारा राहुल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, राहुल यहाँ पे क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। समझ में आया। और कौन से केस में यूज हुआ है, तो ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पे ये यूज हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गई। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, ही थ्रू द बॉल टू हिज फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड को क्या फेंकी, बॉल फेंकी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो हिज फ्रेंड है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, टू हूम हिज फ्रेंड, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन टू का ऑब्जेक्ट है यहाँ पे कहीं ना कहीं। ठीक है बच्चों, याद रखना है कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, या तो बच्चों वो वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं, या तो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट वो होते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। तो देखो, तो ऑब्जेक्ट हमारा, ध्यान रखिएगा कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बच्चों, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब हम बात करें जब हम बात करें बच्चों की, अगर हमें व्हाट से आंसर मिलता है, अगर हमें व्हाट से आंसर मिलता है तो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अगर whom से आंसर मिलता है तो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे सी लव म्यूजिक, तो व्हाट डज सी लव, तो यहाँ पे म्यूजिक म्यूजिक आ रहा है, तो म्यूजिक हमारा यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन आई मेट राहुल एट द मॉल, तो यहाँ पे किससे आंसर मिल रहा है, whom डिड आई मीट, तो यहाँ पे राहुल। ठीक है, तो राहुल क्या है यहाँ पे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आप समझ गए, जब भी व्हाट से आंसर आएगा तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जब भी हम बात करेंगे होम से अगर आंसर वो आ रहा है तो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखिए, आपका थर्ड है पॉजिटिव केस। ठीक है, पॉजिटिव केस को हम जेनेटिव केस भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, परिभाषा, शोज ओनरशिप और पोजीशन, ये क्या करता है, पोजीशन दिखाता है, ओनरशिप दिखाता है। जैसे हुज इज इट। ठीक है, जब हम बात करें कि ये किसका है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं, अगर आप प्रश्न करें कि यह किसका है, तो अगर जैसे मैं बोलूं एग्जांपल्स के तौर पर, दिस इज अंजलि's बुक, यह अंजलि की बुक है। आप बात करो हुज बुक इज दिस। ठीक है, तो ये आंसर आ रहा है अंजलि की। ठीक है, अंजलि, दिस इज अंजलि's बुक, यहाँ पे ये अंजलि की बुक है। तो यहाँ पे जो अंजलिज है ये अपोस्ट्रोफी यस यूज हुआ है पोजीशन दिखाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये अंजलिज क्या है, पोजेसिव केस में यूज करा गया है। दैट वॉज द डॉग्स कॉलर। ठीक है, तो यहाँ पे हुज कॉलर, द डॉग्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो द डॉग्स है ये पॉजिटिव केस में है। ठीक है, तो अगर हम बात करें बच्चों की रूल्स की, तो यूज अपोस्ट्रोफियस और सिंगुलर नाउन्स जैसे रियाज पेन। अगर हम बात करें प्लूरल नाउन्स की, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम, वहाँ पे बच्चों अगर हम बात करें तो केवल अपोस्ट्रोफी का यूज किया जाता है। ठीक है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, केवल अपॉस्ट्रॉफी यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे रियाज पेन है, यहाँ पे स्टूडेंट्स बैग, केवल हमने क्या किया है, यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी यस नहीं यूज किया है, केवल अपॉस्ट्रॉफी यूज किया है। ठीक है, जैसे हम क्या बोले, द बॉय द बॉयज हॉस्टल, लड़कों का हॉस्टल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बोलना चाहें, हॉस्टल बोलना चाहें, तो यहाँ पे लड़कों का हॉस्टल तो पोजीशन दिखाना है, लेकिन हम बॉयज बोल रहे हैं क्योंकि ये प्लूरल है, तो यहाँ पे केवल अपोस्ट्रोफी लगा देंगे। ठीक है, बस ये आपका सही होगा। लेकिन अगर आप ऐसे लिखना चाहो, द बॉयज, ठीक है, अपोस्ट्रोफी जस्ट लगा के ऐसा लिखना चाहो, तो ये क्या होगा, गलत होगा। ठीक है बच्चे, समझ में आया। अगर अगर सिंगुलर होता, लड़के का हॉस्टल, द बॉय हॉस्टल, ठीक है, तब यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी यस लगा सकते थे तुम, बॉयज हॉस्टल। ठीक है, लड़के का हॉस्टल, ठीक है, उस लड़के का हॉस्टल, तो द बॉयज हॉस्टल ये सही था। क्योंकि आपने नाउन पहले से ही प्लूरल ले लिया है तो अपॉस्ट्रोफी लगाना है, अपॉस्ट्रोफी यस यूज नहीं करना है। ठीक है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। जैसे चिल्ड्रेन है,
चिल्ड्रेन, ठीक है, बच्चों का स्कूल। चिल्ड्रंस आप क्या करोगे, केवल अपोस्ट्रॉफी यहाँ पे, अपोस्ट्रॉफी चिल्ड्रंस स्कूल। अच्छा, इसमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पे इसकी एंडिंग किससे नहीं है, इसकी एंडिंग यस से नहीं है, ठीक है, दैट्स वाई यहाँ अपोस्ट्रॉफी यस लगेगा। चिल्ड्रंस स्कूल करना पड़ेगा, ठीक है, द चिल्ड्रंस स्कूल, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, द चिल्ड्रंस स्कूल। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि जब हम प्लूरल नाउन की बात करें और उसके लास्ट में यस लगा हुआ है पहले से ही, तो हमें केवल अपोस्ट्रोफी लगानी है। नहीं लगा हुआ है तो हम अपोस्ट्रोफी यस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स था पहले से ही। अगर स्टूडेंट होता तब अपोस्ट्रोफी यस यूज कर सकते थे, ठीक। लेकिन स्टूडेंट्स पहले से ही है, प्लूरल नाउन है बच्चों, स्टूडेंट्स है पहले से ही, तो हम केवल अपोस्ट्रोफी यहाँ पे यूज करेंगे। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, समझ में आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। आगे है हमारा चौथा वोकेटिव केस। वोकेटिव केस क्या होता है मेरे बच्चों, तो अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो व्हेन अ नाउन इज यूज्ड टू डायरेक्टली एड्रेस समवन और समथिंग। जब हम बात करें कि जब किसी नाउन को हम यूज करते हैं डायरेक्टली एड्रेस करने के लिए, किसी भी व्यक्ति को बुलाने के लिए, ठीक है, या फिर उसको उसका पता बताने के लिए, ठीक है, या उससे कुछ कहने के लिए, ठीक है, तब हम किसका यूज करते हैं, वोकेटिव केस का यूज करते हैं। जैसे हम किसी को बुलाते हैं, कॉल करते हैं, बोलते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वोकेटिव केस का यूज करते हैं। जैसे रोहन प्लीज कम हियर, ठीक है, रोहन को हमने बोला रोहन प्लीज कम हियर ना, बुलाते समय हम क्या करते हैं, पॉज लेते हैं। जैसे हमने कहा बच्चे बैठ जाओ, ठीक है, तो बच्चों बैठ जाओ, सिट डाउन चिल्ड्रन। तो यहाँ पर बच्चों जो हमारा चिल्ड्रन है, ठीक है, ये किस केस में है, तो वोकेटिव केस में है। रोहन प्लीज कम हियर में रोहन हमारा किस केस में है, वोकेटिव केस में है। जैसे एड्रेस कर रहे हैं माय फ्रेंड, यू आर ऑलवेज वेलकम हियर, ठीक है, तो माय फ्रेंड आपने पॉज लिया है, यानी कि ये कौन से केस में है, वोकेटिव केस में है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। और एक बात ये याद रखिएगा कि इट इज ऑफन सेपरेटेड विद अ कॉमा इन राइटिंग। लिखते हुए हमें क्या करना है, हमें कॉमा का यूज करना है, ठीक है, और बोलते समय पॉज लेना है, ठीक है। जैसे मोहन व्यू प्लीज कम हियर, तो यहाँ पर जो है मोहन आपने लिखा है, ये रोहन लिखा है, तो आपने देखा कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, कॉमा लगा हुआ है, ठीक है। तो ये नाउन में केसेस हैं बच्चों, आपने इसको बखूबी पढ़ा, ठीक है। तो द नाउन केसेस आपका पूरा यहाँ पे होता है समाप्त, ठीक है। आगे यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इनको आप लगाइएगा, ठीक है। जैसे कि आइडेंटिफाई द केस ऑफ द अंडरलाइन। यहाँ पे द बेबी में आपका कौन सा केस है, वैसे मैं करवा देता हूँ। जैसे द बेबी, तो बेबी यहाँ पे देखो बच्चों, द बेबी इज क्राइंग, वो इज क्राइंग तो द बेबी, ठीक है, तो यहाँ पे बेबी ही रो रहा है, यानी ये आपका सब्जेक्टिव केस में यूज करा गया है, यानी कि ये आपका कौन सा केस का है, ये आपका नॉमिनेटिव केस का है, ठीक है। जैसे ही कॉल्ड हिज ब्रदर, तो यहाँ पे whom whom he called, ठीक है, तो यहाँ पे his brother। तो अगर होम से आंसर आता है तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट होता है, तो यानी कि ये ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया गया है। दिस इज रीताज अम्ब्रेला, तो ये आपका पॉजिटिव केस में है, ये आपका वोकेटिव केस में है। तो आपने देखा भाई, सभी के सभी नाउन्स यहाँ पे क्लियर होते हैं, सभी के सभी यहाँ पे केसेस जो है क्लियर हो चुके हैं बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर देखिए समरी टेबल है, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव, पॉजिटिव एंड वोकेटिव, ठीक है। वो आपने देखा कि जब कोई एक्शन को परफॉर्म करता है, यानी वो सब्जेक्ट होता है। जैसे प्रिया सिंग्स अ सॉन्ग, तो यहाँ पे प्रिया आपका सब्जेक्ट है। आयशा प्रिया, यहाँ पे तो होम आयशा, तो यहाँ पे प्रिया, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट है। प्रियाज सॉन्ग इज ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर प्रियाज क्या है, पोजेशन दिखा रहा है, यानी पोसेसिव केस में है। प्रिया सिंग अ सॉन्ग प्लीज, तो यहाँ पे प्रिया आपका वोकेटिव केस में है, ठीक है। तो आपने देखा भाई कि ये आपका नाउन केस यहाँ पे समाप्त होता है, और नाउन्स के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, ये भी समझ लीजिए। देन आफ्टर यहाँ पे हम इस वीडियो को समाप्त करने वाले हैं, और नाउन जो है आज के ही वीडियो में आपका पूरा समाप्त हो जाने वाला है, ठीक है। देखो बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स एंड ट्रिक्स हैं, उनको भी आप याद रखिए। जो हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करे जाते हैं, चाहे वो सेंटेंस के मिड में, स्टार्टिंग में, या फिर एंड में लिखे हों। जैसे आपने कहीं पे भी रमेश लिखा, ठीक है, रमेश लिखा,
या दिल्ली लिखा हुआ देखा, ठीक है, या फिर इंडिया लिखा हुआ देखा, तो वो हमेशा कहाँ पे कैपिटल लेटर से ही लिखे हुए आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। और कुछ सिंगुलर नाउन्स होते हैं, दूसरा रूल यह बोलता है क्या है बच्चों की सम सिंगुलर नाउन्स हैव इरेगुलर प्लूरल्स, ठीक है। कुछ सिंगुलर नाउन्स ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं, इरेगुलर प्लूरल्स से बनते हैं, जैसे मैन का मैन, वैसे तो मैंने बता रखा है, चाइल्ड का चिल्ड्रेन होता है, ऑक्स का ऑक्सन होता है, ठीक है। ये बात आप समझ चुके हैं। और क्या है तीसरी बात क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन डोंट हैव अ फिजिकल फॉर्म, ठीक है, इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है, केवल आप कहीं ना कहीं अपने माइंड से फील कर सकते हो बस केवल, ठीक है। तो होनेस्टी हो गया क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सम नाउन्स आर अनकाउंटेबल लाइक वाटर शुगर राइस, ये बात आप समझ चुके हो कि जो वाटर होता है, शुगर होता है, राइस होता है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे स्टार की बात करें तो स्टार क्या काउंटेबल है, तो बच्चों ये हमेशा याद रखिएगा, ये आपका काउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। तो स्टार तो काउंटेबल है, लेकिन वाटर को आप नहीं गिन सकते हो, जो आप अ, किलो में लीटर में तोलते हो चीजों को, वो आपका क्या होता है, अनकाउंटेबल में हमेशा आता है। जैसे राइस हो गया, तो राइस हमेशा क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है बच्चों। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका द नाउन बच्चों जो चैप्टर था पूरी तरीके से क्लियर होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं द नाउन चैप्टर में हर एक टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। समझ में आया है तो एक प्यारा सा कमेंट जो है आप बच्चे यहाँ पे छोड़ के जाएंगे, ठीक है। चलो, यहाँ पे आप सभी के लिए होमवर्क के कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको करना। और हाँ, हमें जो है इस नंबर पर जो है अपने स्क्रीनशॉट जो है भेजना, ठीक है। जो आपने क्वेश्चन किया हुआ है उसका स्क्रीनशॉट इस नंबर पर भेज देना बच्चों। नंबर नोट करिएगा, 74 0 88 99 182, ठीक है। 74 0 88 है 99 182, ये मोबाइल नंबर है। इस पे आप व्हाट्सएप पे क्या करेंगे, हमें ये जो है बच्चों होमवर्क का जो है आंसर हमें पिन करेंगे, तो जो भी बच्चे सभी आंसर सही करेंगे उनका नेम, ठीक है, हम अगले वीडियो में लेने वाले हैं, ठीक है। तो सभी लोग जो है अच्छे से पढ़ते रहेंगे, ठीक है। पूरा बैच फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाया जाएगा ऐसे ही बढ़िया, ठीक है। कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है बच्चों। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, अगले नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारा प्रोनाउन है, ठीक है, अगला पार्ट सब स्पीच उसको हम पढ़ेंगे। तो सभी भाई लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे बच्चों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।